क्या है प्रेम चोपड़ा की निधन से जुड़ी सच्चाई? क्या सच में नहीं रहे प्रेम चोपड़ा? क्या वाकई बॉलीवुड का वो खौफनाक विलेन अब इस दुनिया में नहीं है? क्या सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरें सच हैं या फिर यह सिर्फ एक और अफवाह है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रेम चोपड़ा से जुड़ी उसी सच्चाई को सामने रखने वाले हैं जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। क्योंकि एक वक्त था जब पर्दे पर एक आदमी की सिर्फ मौजूदगी से ही थिएटर में सन्नाटा छा जाया करता था। लोग अपनी सीट पर सीधे बैठ जाते थे, दिल की धड़कन अपने आप तेज हो जाती थी और आंखें पर्दे से हटने का नाम नहीं लेती थीं। वह मुस्कान जो ऊपर से मासूम लगती थी लेकिन भीतर से डर पैदा कर देती थी। वह आंखें जिनमें चालाकी भी थी, रहस्य भी और एक अजीब सा खौफ भी। और वह आवाज जो अगर एक बार कानों में पड़ जाए तो बरसों तक पीछा नहीं छोड़ती थी। उस दौर में जब हीरो तालियां बटोरते थे तब एक विलेन ऐसा भी था जिसके डायलॉग पर सीटियां बजा करती थीं, और वही नाम था प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, वह अपने द्वार का डर थे, अपने जमाने की पहचान थे। लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, और जब वही वक्त पलटा तो उसी प्रेम चोपड़ा को जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। यह लड़ाई कैमरे के सामने नहीं थी, यह किसी फिल्मी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं थी, यह लड़ाई असली थी, जिंदगी और जान के बीच की लड़ाई थी। नवंबर की एक सुबह थी, मुंबई की आम सी ठंडक हवा में थी। शहर अपनी रोजमर्रा की रफ्तार में था, सड़कें गाड़ियों से भरी थीं, लोग ऑफिस भाग रहे थे। लेकिन एक घर के भीतर अचानक सब कुछ बदल गया। सांस लेने में परेशानी, सीने में अजीब सी घबराहट और शरीर में कमजोरी। प्रेम चोपड़ा जो अब 90 साल के हो चुके थे, अचानक खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। परिवार ने देर नहीं की, बिना शोर शराबे के, बिना मीडिया के उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यह मामूली परेशानी नहीं है, यह एक बड़ा खतरा है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने जांच शुरू की। मशीनों की आवाजें कमरे में गूंजने लगी, मॉनिटर पर दिल की धड़कनें दिखाई देने लगी, और कुछ ही देर में जो रिपोर्ट आई उसने सबके चेहरे उतार दिए। डॉक्टरों ने बताया कि दिल का वह वाल्व जो शरीर में खून पहुंचाने का काम करता है वह लगभग बंद हो चुका है, और इस उम्र में ओपन हार्ट सर्जरी बहुत बड़ा रिस्क है। घर के लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। किसी की आंखों में डर था, किसी की आंखों में आंसू, और किसी की आंखों में बस उम्मीद। बाहर अस्पताल के गलियारे में खामोशी थी, कैमरे नहीं थे, पत्रकार नहीं थे, बस एक परिवार था जो अपने बुजुर्ग को बचाने की कोशिश कर रहा था। प्रेम चोपड़ा उस कमरे में लेटे हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं था। उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, शोहरत भी देखी थी, गिरावट भी देखी थी, तालियां भी सुनी थी और ताने भी सुने थे। शायद इसी वजह से इस वक्त भी उनके भीतर एक अजीब सा सुकून था। तभी डॉक्टरों की एक टीम सामने आई और उन्होंने एक नई उम्मीद दिखाई। उन्होंने कहा कि एक तरीका है जिसमें बिना छाती खोले, बिना बड़ी सर्जरी के दिल में नया वॉल्व डाला जा सकता है। यह तरीका आसान नहीं था, लेकिन यही एक रास्ता था। परिवार ने हामी भरी और उसी पल से एक लंबा इंतजार शुरू हुआ। ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे लोग हर बीप की आवाज पर चौंक जाते थे। हर गुजरते मिनट के साथ वक्त भारी लग रहा था। अंदर सफेद रोशनी में डॉक्टर अपनी पूरी ताकत और अनुभव झोंक रहे थे और बाहर दुआएं चल रही थीं। कुछ घंटों बाद जब डॉक्टर बाहर आए तो चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, प्रोसीजर सफल रहा। उस एक लाइन ने सबको तोड़ दिया। आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू डर के नहीं, राहत के थे। प्रेम चोपड़ा ने एक और जंग जीत ली थी, लेकिन ये जीत आसान नहीं थी। आईसीयू के दिन लंबे थे, हर दिन एक परीक्षा जैसा था, लेकिन धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी। चेहरे पर रंग लौटा, आंखों में चमक दिखने लगी और वही पुरानी मुस्कान वापस आने लगी। इसी बीच एक और कहानी चल रही थी, सोशल मीडिया की कहानी, अफवाहों की कहानी। किसी ने कहीं से यह खबर उड़ा दी कि प्रेम चोपड़ा नहीं रहे, और बस फिर क्या था। व्हाट्सएप ग्रुप्स पर आरआईपी के मैसेज, फेसबुक पर श्रद्धांजलि, इंस्टाग्राम पर कैंडल की तस्वीरें और यूट्यूब पर सनसनीखेज थंबनेल। किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं की, किसी ने परिवार से पूछने की जरूरत नहीं समझी। खबर दौड़ने लगी और लोग मानने लगे कि बॉलीवुड का एक युग खत्म हो गया है, जबकि हकीकत यह थी कि प्रेम चोपड़ा अस्पताल के बेड पर जिंदगी की ओर लौट रहे थे। अगली सुबह जब यह अफवाह उनके परिवार तक पहुंची तो पहले हैरानी हुई, फिर गुस्सा और फिर एक अजीब सी मुस्कान। प्रेम चोपड़ा ने खुद बालकनी में आकर वीडियो बनाया, धूप का चश्मा लगाया, हाथ में अखबार लिया और वहीं पुरानी शरारती मुस्कान के साथ कहा, अरे भाई मैं तो यही हूँ, किसने कहा मैं मर गया। इस एक वीडियो ने सारी अफवाहों की हवा निकाल दी। लोग शर्मिंदा हुए, चैनलों ने सफाई दी, लेकिन सवाल वहीं का वहीं रह गया कि आखिर लोग बिना सोचे समझे किसी को मार क्यों देते हैं। सोशल मीडिया पर यहीं से प्रेम चोपड़ा की जिंदगी की कहानी फिर से लोगों के सामने आई। एक ऐसा इंसान जिसने पर्दे पर डर पैदा किया, लेकिन असल जिंदगी में हमेशा सादगी और इंसानियत के साथ जिया। दोस्तों, प्रेम चोपड़ा का जन्म 23 सितंबर 1935 को लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था। भारत महुआ के बंटवारे के बाद उनका परिवार शिमला चला आया।
और शिमला में ही उनका बचपन बीता। प्रेम चोपड़ा के पिता रणबीर लाल एक कंपनी में अकाउंट ऑफिसर थे, जबकि माता रूपरानी चोपड़ा एक हाउसवाइफ थी। प्रेम चोपड़ा 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर आते थे। उनकी पहली फिल्म रिलीज होने के कुछ समय के बाद ही उनकी मां का कैंसर की वजह से मृत्यु हो गई, जिसके चलते उन्होंने अपनी 9 साल की बहन अंजू को अपने साथ रखा, को अपनी पहली बेटी मानकर उसका पालन पोषण किया। प्रेम चोपड़ा के एजुकेशन की बात करें तो आपको बता दें कि प्रेम चोपड़ा ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिमला से पूरी की। इसके बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। कॉलेज के दिनों में वे अक्सर नाटकों में पार्टिसिपेट किया करते थे। यहीं से उनकी एक्टिंग के प्रति रुचि जगने लगी। हालांकि उनके पिता चाहते थे कि वे एक डॉक्टर या आईएएस ऑफिसर बने, लेकिन ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद प्रेम चोपड़ा हीरो बनने के लिए मुंबई आ गए। हालांकि वह मुंबई आ तो गए, लेकिन उनके जेब में इतने पैसे नहीं थे कि वो मुंबई में अपनी जीवन ठीक से काट पाए। शुरुआती दिनों में प्रेम चोपड़ा मुंबई के गेस्ट हाउस कोलाबा में ठहरे थे और यहीं से वे फिल्मों में काम की तलाश के लिए एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो जाया करते थे। फिल्मों में काम पाने के लिए उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा और जब काफी स्ट्रगल के बाद भी उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिला तो उन्होंने टाइम्स ऑन इंडिया में न्यूज़पेपर सर्कुलेशन की देखभाल का काम शुरू कर दिया। साथ ही टाइम निकालकर वे स्टूडियो का चक्कर भी लगाते रहते थे। इसी दौरान ट्रेन में ट्रेवल करते हुए एक दिन उनकी मुलाकात एक अजनबी से हुई। जब उस अजनबी को यह पता चला कि वे फिल्मों में काम की तलाश कर रहे हैं तो उन्होंने प्रेम चोपड़ा को अपने साथ रंजीत स्टूडियो ले गए। इस तरह एक पंजाबी प्रोड्यूसर जगजीत सेठी ने उन्हें अपनी पंजाबी 2 फिल्म चौधरी करनैल सिंह में पहली बार एक लीड एक्टर के तौर पर काम करने का मौका दिया। इस फिल्म के लिए उन्हें 2500 रुपये मिले थे और इस फिल्म को बनने में 3 साल लग गए थे। फिल्मों में काम करने के साथ साथ उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में भी काम करना जारी रखा। बॉलीवुड में उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1960 में सुनील दत्त की फिल्म हम हिंदुस्तानी से की। साल 1962 में उन्होंने फिरोज खान की फिल्म मैं शादी करने चला में काम किया। इसके बाद वे साल 1962 में फिल्म डॉ विद्या विद्या और साल 1964 में फिल्म वो कौन थी में मनोज कुमार के साथ नजर आए। में प्रेम चोपड़ा की एक्टिंग मनोज कुमार को इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म शहीद में प्रेम चोपड़ा को सुखदेव का रोल ऑफर कर दिया। साल 1965 से 1967 के दौरान उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया, जैसे निशान, पूनम की रात, मेरा साया और तीसरी मंजिल। साल 1967 में फिल्म उपकार के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अपना सारा ध्यान अपनी एक्टिंग और फिल्मों पर फोकस करने लगे। 60 और 70 के दशक में वे उपकार, 2 रास्ते और बॉबी जैसी कई हिट फिल्मों में नेगेटिव किरदार में नजर आए थे। साथ ही वे कटी पतंग, त्रिशूल और दुनिया जैसी कई फिल्मों में पॉजिटिव किरदार में भी नजर आए थे। इसके अलावा उनकी कुछ बेहतरीन फिल्में हैं बैराग, 2 अनजाने, देश प्रेमी, बेताब, खिलाड़ी, कोई मिल गया, बंटी और बबली, रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑन एफ द ईयर और गोलमाल 3। प्रेम चोपड़ा ने 6 दशक के अपने फिल्मी करियर के दौरान 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और उनकी अचीवमेंट की बात करें तो साल 1978 में फिल्म 2 अनजाने के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इसके अलावा उन्हें साल 2000 में जी सिने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, साल 2019 में स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और साल 2023 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। बॉलीवुड में एक विलन की छवि होने के बावजूद प्रेम चोपड़ा का इंडस्ट्री में कभी किसी के साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं रही, लेकिन कभी कभी जाने अनजाने में या नहीं चाहते हुए भी किसी न किसी कंट्रोवर्सी का पार्ट बनना पड़ता है, जिसमें से साल 2016 में टीवी शो कॉमेडी नाइट्स बचाओ में एक्ट्रेस तनिष्ठा चटर्जी बतौर गेस्ट पहुंची थी और वहां कृष्णा अभिषेक द्वारा उनके कलर को लेकर मजाक उड़ाया गया था। तनिष्ठा ने रेसिज्म का आरोप लगाते हुए अपने फेसबुक अकाउंट पर एक ओपन लेटर लिखा था। साथ ही उन्होंने इस शो पर खुद पर की गई नस्ल भेद टिप्पणी को लेकर चैनल और शो को खूब खरी खोटी सुनाई थी। इस बात को लेकर जहां कई हस्तियों ने उनका सपोर्ट किया तो वहीं प्रेम चोपड़ा ने कृष्णा अभिषेक का बचाव करते हुए इसे पब्लिसिटी स्टंट करार दिया था। जैसा कि आप जानते होंगे कि इस शो के दौरान तनिष्ठा के साथ खुद प्रेम चोपड़ा भी मौजूद थे। इस बारे में बात करते हुए प्रेम चोपड़ा ने कहा था कि हर किसी को खुद पर हंसना सीखना चाहिए। शाहरुख और सलमान भी खुद पर जोक्स करते हैं। अगर आप इस तरह के जोक्स सुनना पसंद नहीं करते हैं तो आपको इस तरह के शोज में नहीं जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे सर पर बाल नहीं है, इसलिए मैं हमेशा अपने सर को टोपी से ढक कर रखता हूँ। इस शो के दौरान मुझसे भी कहा गया था कि अपना टोपी उतारे और फिर मेरे गंजेपन का भी मजाक बनाया गया था। इस पर मैंने भी कई जोक्स सुनाए थे। कॉमेडी शो किसी पर हंसने का नहीं है, बल्कि एक साथ सबके हंसने का है। प्रेम चोपड़ा ने इस बात पर हैरानी जताते हुए कहा कि तनिष्ठा ने शो में किए गए मजाक को
अगर वो अपना समझ रही है तो ये बस एक पब्लिसिटी स्टंट है। अब अगर कंट्रोवर्सी की बात हो ही रही है तो आपको प्रेम चोपड़ा के एक और कंट्रोवर्सी के बारे में बता दूं। ये कंट्रोवर्सी किसी और से नहीं बल्कि बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस शायरा बानो से जुड़ा हुआ है। दरअसल 70 और 80 के दशक में जहां शायरा बानो की गिनती बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में की जाती थी, वहीं उस समय प्रेम 80 के दशक में शायरा बानो की गिनती बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में की जाती थी। वहीं उस समय प्रेम चोपड़ा भी बॉलीवुड के पॉपुलर विलेन के रूप में मशहूर थे। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया, जैसे पूरब और पश्चिम, झुक गया आसमान, बैराग, दुनिया और पकेट मार। दरअसल साल 1970 में फिल्म पूरब और पश्चिम की शूटिंग के दौरान एक सीन में प्रेम चोपड़ा को शायरा बानो को पीछे से पकड़कर बाहों में उठाना था, लेकिन कई बार इस सीन को शूट करने के बावजूद भी ये सीन ठीक से शूट नहीं हो पा रहा था। इसी दौरान शायरा बानो के बाजू में चोट लग गई और इस बात से वो इतना गुस्सा हुई कि शूटिंग को बीच में ही छोड़कर चली गई। अगले दिन दोनों के बीच एक और सीन शूट होना था जिसमें शायरा बानो को प्रेम चोपड़ा को थप्पड़ मारना था। ऐसे में जब इस सीन की शूटिंग की जा रही थी तो शायरा बानो ने प्रेम चोपड़ा को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उसकी गूंज पूरे सेट पर सुनाई दी। इस थप्पड़ की गूंज से फिल्म के सेट पर सन्नाटा छा गया था और इस बात से फिल्म के सेट पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए थे। जब इस बात की शिकायत प्रेम चोपड़ा ने फिल्म के डायरेक्टर से की तो उन्हें पता चला कि शायरा बानो ने उनसे बदला लेने के लिए उन्हें जोर से थप्पड़ मारा था। ये बात सुनकर प्रेम चोपड़ा काफी हैरान रह गए थे और उन्होंने मन ही मन सोचा कि उसे उन कामों के लिए सजा मिल रही थी जो उसने जानबूझकर नहीं किए थे। फिल्मों की शूटिंग के दौरान ऐसा होना आम बात है। शायरा को इस कदर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। हालांकि समय के साथ प्रेम चोपड़ा इसे एक बुरा सपना समझकर भूल गए। प्रेम चोपड़ा का फिल्मों में एक विलेन की छवि थी, लेकिन लुक्स और एक्टिंग के मामले में वे किसी एक्टर से कम नहीं थे। विलेन की छवि होने के बावजूद भी लड़कियां उन पर मरती थीं। तो चलिए थोड़ा जानते हैं प्रेम चोपड़ा के लव लाइफ के बारे में। पर्दे पर विलेन की भूमिका में नजर आने वाले प्रेम चोपड़ा रियल लाइफ में बेहद ही फ्रेंडली नेचर के इंसान हैं। इंडस्ट्री में उनका कभी किसी के साथ विवाद नहीं हुआ और हर किसी के साथ उनकी अच्छी दोस्ती रही है। यही वजह कि उस समय के लगभग सभी एक्टर के साथ उन्होंने काम किया है। उनके बारे में कहा जाता है कि वह फिल्मों में अपनी शर्तों पर काम करते थे, लेकिन वे फिल्मों में काम करने के लिए कभी नखरे नहीं दिखाते थे। साल 1919 में प्रेम चोपड़ा की शादी राज कपूर की साली उमा कपूर से हुई थी, जहां बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना ने अपनी साली सिंपल कपाड़िया की शादी बॉलीवुड के मशहूर विलेन रंजीत से होने नहीं दी। वहीं बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता राज कपूर ने अपनी साली उमा कपूर की शादी का प्रस्ताव लेकर खुद बॉलीवुड के मशहूर विलेन प्रेम चोपड़ा के पास गए थे। दरअसल राज कपूर की साली उमा कपूर मन ही मन प्रेम चोपड़ा को पसंद करती थी और यह बात राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर को भी पता थी। ऐसे में कृष्णा कपूर ने राज कपूर से रिक्वेस्ट किया था वह प्रेम चोपड़ा के पास उनकी बहन उमा की शादी का रिश्ता लेकर जाए। सबसे पहले राज कपूर ने ही अपनी साली उमा की शादी का प्रस्ताव प्रेम चोपड़ा के सामने रखा था। इसके बाद प्रेम चोपड़ा और उमा चोपड़ा की मुलाकात हुई। कुछ मुलाकातों के बाद प्रेम चोपड़ा भी उमा चोपड़ा को पसंद करने लगे। इस तरह दोनों की अरेंज मैरिज लव मैरिज में बदल गई और साल 1919 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। दोनों की शादी सन एंड सैंड होटल में हुई थी और शादी के दौरान सबसे दिलचस्प बात यह हुई थी कि प्रेम चोपड़ा ने पंडित को निर्देश दिया था कि शादी 5 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए। दरअसल उस समय शादियों में पुलिस आ जाती थी और किसी तरह का आरोप लगाकर शादी रुकवा देती थी। कुछ शादियों में महिलाएं आकर कहती थीं कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। इसीलिए प्रेम चोपड़ा ने जितेंद्र को यह काम सौंपा था कि वह किसी भी पुलिस या अनजान महिला को अंदर न आने दें। इस तरह बहुत ही कम समय में दोनों की शादी हुई थी। रियल लाइफ में प्रेम चोपड़ा फिल्मों में अपने इमेज के अपोजिट एक अच्छे इंसान हैं और एक फैमिली मैन की तरह वे शूटिंग से सीधा अपने घर आना पसंद करते हैं। आपको बता दें कि आज प्रेम चोपड़ा की 3 बेटियां हैं, जिनका नाम रकिता चोपड़ा, पुनीता चोपड़ा और प्रेरणा चोपड़ा है। रकिता चोपड़ा की शादी स्क्रीन राइटर और पब्लिसिटी डिजाइनर राहुल नंदा से हुई है, जो स्क्रीन राइटर गुलशन नंदा के बेटे हैं। पुनीता चोपड़ा की शादी सिंगर और टीवी एक्टर विकास भल्ला से हुई है, जबकि प्रेरणा चोपड़ा की शादी बॉलीवुड एक्टर शर्मन जोशी से हुई है। इसके अलावा प्रेम चोपड़ा के 6 नाती नातिन भी हैं। रकिता चोपड़ा और राहुल नंदा की एक बेटी है जिसका नाम ऋषा है, जबकि पुनीता चोपड़ा और विकास भल्ला की एक बेटी और एक बेटा है। बेटी का नाम सांची और बेटे का नाम वीर है। प्रेरणा चोपड़ा और शर्मन जोशी की एक बेटी और जुड़वां बेटे हैं। बेटी का नाम खियाना और जुड़वां बेटों का नाम विहान और वरियान है। एक समय था जब प्रेम चोपड़ा पूरा बॉलीवुड में छाए हुए थे, लेकिन धीरे धीरे समय बदला, सिनेमा बदला और दर्शकों की पसंद भी बदलने लगी।
वही चेहरे जो कभी हर फिल्म में नजर आते थे अब धीरे धीरे कम होने लगे। नए कलाकार आए, नई सोच आई और पुराने सितारों के लिए जगह सिकुड़ने लगी। प्रेम चोपड़ा के साथ भी यही हुआ। बड़े बैनर की फिल्में कम होने लगी, रोल छोटे होते गए। कई बार ऐसा भी हुआ कि नाम चर्चा में रहता था लेकिन काम हाथ से निकल जाता था। यह वही दौर था जब लोग समझने लगे कि शोहरत कितनी नाजुक चीज होती है, जो आज सिर पर बैठाती है वही कल नजर फेर लेती है। आज जब वह अपने घर की बालकनी में खड़े होकर बाहर देखते हैं तो शहर वही है, लेकिन नजर बदल चुकी है। पहले वह भीड़ देखते थे, आज वह जिंदगी देखते हैं। हर चलता इंसान उन्हें एक कहानी लगता है, हर गुजरती गाड़ी उन्हें एक सफर लगती है और शायद यही नजर इंसान को उम्र से ऊपर उठा देती है। वह कहते हैं कि अगर आज मुझे फिर से मौका मिले तो मैं वही करूंगा जो मैंने किया, क्योंकि पछतावे से बड़ी कोई बीमारी नहीं होती। उनकी कहानी आज सिर्फ एक अभिनेता की कहानी नहीं रह गई है, यह एक सबक बन चुकी है कि शोहरत आएगी जाएगी, नाम बनेगा मिटेगा, लेकिन इंसान अगर भीतर से मजबूत है तो वह हर हाल में खड़ा रहता है। प्रेम चोपड़ा ने पर्दे पर जितने विलेन निभाए उससे कहीं बड़ा किरदार उन्होंने असल जिंदगी में निभाया, और वह किरदार था हालात से लड़ने का बिना शिकायत किए, बिना शोर मचाए। अब वह किसी वापसी की घोषणा नहीं करते, किसी प्रोजेक्ट की खबर नहीं देते, लेकिन जब कोई उनसे पूछता है कि आगे क्या, तो वह बस मुस्कुराते हैं और कहते हैं आगे वही है जो भगवान लिखेगा, और जब तक लिखा है तब तक जीना है। शायद यही उनका सबसे बड़ा डायलॉग है जो किसी फिल्म में नहीं बोला गया लेकिन हर सुनने वाले के दिल में उतर जाता है। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।